माई दिया तुम्हारी छत्तीस है आशीष तेरा। भगवती से कहना था, भगवान से कहना से जहाँ भी भक्ति चल रही है आप लोग वहाँ से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि भक्ति तो हर किसी के बस की नहीं है, पर वो भगवान के प्रति आशीष लेकर उसको विनम्र भाव से नतमस्तक होकर प्रणाम करे, झुके और अपनी दिल की पुकार वो करे, तो उस पर उस देवता का आशीर्वाद बन जाता है, उसकी पुकार उस देवता दरबार तक पहुँच जाती है। इसलिए मैया कहती है कि आप लोग नहीं कर सकते हो तो दरबार में आप जयकारा लगा दीजिए, माता रानी के चरणों में, पंचनाम देवताओं सबका, जिसका जो इष्ट है उस इष्ट के लेकर आप की रूप अनेक है, शक्ति तो एक ही है। जहाँ जिस रूप में उसने उतार लिया है, जिस रूप में जो बैठे हैं उसमें शिव शक्ति दोनों हो वही हैं, क्योंकि ओंकारी शक्ति है, निराकारी शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब सृष्टि के रचिता है। तो सृष्टि का पालन करने के लिए, संहार करने के लिए हर रूप में है, उन्हीं के अंश अवतार जो हैं, तो हर रूप में अलग अलग जगह अवतार हुआ है। जहाँ क्षेत्रपाल रूप में अवतार होता है वहाँ शिव का ही होता है, वही शिवांशी होते हैं, वो शिव क्षेत्रपाल होते हैं। तो क्षेत्र की रक्षा करें, बिना क्षेत्रपाल के कोई भी काम नहीं होता है, बिना क्षेत्रपाल के कहीं रखवाली नहीं होती है। माँ के शक्तिपिंडों के जब माँ के अंग की जगह जगह उनके वो गिरे थे, अंग गिरे थे, तो उनकी रखवाली के लिए जैसे भैरव शिव जी ने अपने में से जटा में से बाल निकाल कर भैरव रूप में रखवाली की थी। जब तक सब अंग एक संग नहीं मिल पाए तो तब तक आप जो है यहाँ पर रखवाली करना करा। हर रूप में शिव जी ने भैरव को हर जगह अलग अलग जगह अलग अलग रूप में स्थापित किया, भैरव रूप में स्थापित हुए, अवतार लिया। ऐसे ही क्षेत्रपाल भी होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल के बिना नहीं होते तो वहाँ भी पूजा का विधान अलग होता है, क्षेत्रपाल का, देवताओं का, हर देवता का अलग अलग विधान होता है। तो अभी जो ये बैस बैठते हैं ये केवल धुनीदारों की होती है, हर कोई नहीं बैठता बैस, और हर हर कोई खा भी नहीं सकता है बिना उसके इष्ट की इजाज़त के, बिना गुरु गोरखनाथ के, बिना धुनी के उपासक के। तो जिसको आदेश होता है वही भैंस खा पाता है। अगर कोई भैंस नहीं खाए वो है, अगर करेगा तो उसको उल्टा दंड भी लगता है। भैंस नहीं खा पाता हर कोई, जिसको आदेश होता है वही भैंस करता है। और भैंस के बड़े क्योंकि नियम होते हैं, 22 दिन की युक्ति होती है, इसके बहुत बड़े नियम होते हैं। ठंडे पानी से नहाना होता है, गर्म पानी से नहीं नहाओगे। कपड़े भी आप ज़्यादा नहीं पहन सकते हो, कोई जुराब नहीं, सर में कई चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें होती हैं विधान। तो वही आज गुरु ज्ञान है और आज दूसरा दिन है। आप लोग को ढेर सारा आशीर्वाद, जयकारा लगा दीजिए। जिसके मन में जो है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। नंबर मैं नहीं देती हूँ हर किसी को, क्योंकि नंबर देने में बहुत परेशानी हो जाती है मेरे को। दरबार है, दरबार भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, घर अंदर बाहर सब देखना पड़ता है, तो इसलिए नंबर नहीं देती हूँ। नंबर दरबार के लोगों को ही दिया जाता है जो दरबार में आते हैं, जो दरबार में आते हैं, जिनके वहाँ मोती चलते हैं, फिर उनके घर के जब काम करने होते हैं या दरबार में आने के लिए पूछने कोई चीज़, तो उनको दिया जाता है नंबर, हर किसी को नंबर नहीं दिया जाता है। और सब आशीष, सबको ढेर सारा आशीर्वाद। और जो माँ यहाँ भक्ति कर रही है सब देवताओं की तरफ से, शरीर क्रिया का दिखता है, देवता बहुत सारे देवता की शक्तियाँ हैं, तो सबकी तरफ से आप लोग को जिसका जो इष्ट है वहाँ के आशीर्वाद, उन पर छत्ते छाया बनाना, सबकी बिगड़ी बनाना, सब पर छाया करना। और ये हम भक्ति करेंगे, आशीष देने के लिए देवता खड़ा है, आप लोग आशीष के हकदार हैं बिल्कुल। जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, तो उसकी कृपा, उसका आशीष पाने का वो भक्त अधिकार है। तो आप लोग को सबको अधिकार है, जो भी भक्ति भाव से भगवान को ध्याता है तो उस पर आशीष बना रहेगा, और ये हाथ दोनों उसके ऊपर बने रहेंगे। वो सच्चे दरबार की जगदम्बा माता की जय। जो जल गई धुनी जल गई है, क्योंकि यह भक्ति का समय चल रहा है, तो इसमें सुबह शाम जो दिया बत्ती करनी पड़ती है, हमको नियम से करनी पड़ती है। इतने बीच के जो दोपहर होता है ना, तो उसमें से हमको ध्यान, देवता अपनी कोठरी में बैठता है, ध्यान भी करना पड़ता है, क्षण भर के लिए हमको ध्यान भी करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मिलता है उससे। ज्ञान बिन धुनी के ध्यान नहीं, बिन गुरु के ज्ञान नहीं। जब हम ध्यान करेंगे तो ही आगे को उस देवता की, उसकी जो है हमको उपासना करनी है। तो देवता एक जगह बैठकर कुछ देर ध्यान मग्न भी होता है, तो ध्यान करना पड़ता है। ऐसे ही सब पे आशीष बना रहे, सबको ज्ञान लेते रहें। और जो जिसका विधान है आप पूछ सकते हैं। जो नौ अवतार हैं उनको भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है, हर जगह का है, तो उनको भी जैसा जैसा उनका गुरु आदेश देगा, जैसे जैसे उनके कान फाड़े जाएंगे, वैसे वैसे उनको भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करने के बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए हर किसी के बस में नहीं है, जो कर सकता है ठीक है, नहीं कर सकता गुरु से आदेश लेकर उसका देवता का विधान करके उसको स्थिर कर देना चाहिए। क्योंकि सुबह शाम फिर दिया बत्ती तो पूजा पाठ करनी पड़ेगी, जब भी जो चीज़ का विधान होगा वो नियम तो करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर देवता विचलित नहीं होना चाहिए। शरीर को दंड भी लगता है, अगर गलत करेगा तो शरीर को दंड भी लगता है। इसलिए
पहले ही ये होता है कि वो भक्ति कर रहा है, हो सकती है ठीक है, नहीं हो सकती तो गुरु से कहकर उसको नहला धुला कर उसका पूरा वो कर कर पूजा पाठ भोग भंडारा कर कर उसको स्थान दे दिया जाता है। फिर जब होता है उसकी कृपा उसको वो जाने। जय माता दी। और आज का यही ज्ञान है। जय माता दी। हर हर महादेव।